वो लड़का मेरे घर के चक्कर काट रहा है, वो लड़की उस गली का चक्कर काट रही थी, बच्चे स्कूल का चक्कर काट रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारी डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस काफ़ी आते हैं जिसमें वर्ड आता है चक्कर काटना या फिर चक्कर लगाना। चक्कर काटना या चक्कर लगाना दोनों का एक ही सेंस होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चक्कर काटना होता है उसके लिए हम किस वर्ब का यूज करें। चक्कर काटने के लिए हम जो वर्ब है उसका यूज करते हैं मेक राउंड्स ऑफ। चक्कर काटने के लिए इस फ्रेज का यूज किया जाता है मेक राउंड्स ऑफ। तो यहाँ पर जो मेक है वो आपका मेन वर्ब का काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस को, वह लड़का मेरे घर के चक्कर काट रहा है। इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस किस टेंस का है। सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वह लड़का, तो वह लड़का के लिए हम क्या लिखेंगे दैट बॉय इज चक्कर काट रहा है। तो मेक का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेकिंग, क्योंकि मैंने बताया था मेक आपकी मेन वर्ब है। मेकिंग राउंड्स ऑफ। वह लड़का मेरे घर के चक्कर काट रहा है, मेरे घर के। मेकिंग राउंड्स ऑफ माय होम। दैट बॉय इज मेकिंग राउंड्स ऑफ माई होम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेक राउंड्स ऑफ का यूज करके हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल के चक्कर काट रही थी, यानी किसी लड़की की बात हो रही है तो हम वह के लिए यूज करेंगे शी का, सी। अब आप देख सकते हैं काट रही थी, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हम सी के साथ यूज करेंगे वॉज मेकिंग। यहाँ मेकिंग यूज होगा क्योंकि वॉज वर्ब प्लस आईएनजी जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी जुड़ता है पास्ट कंटिन्यूअस में। सी वॉज मेकिंग राउंड्स ऑफ, किसके चक्कर काट रही थी स्कूल की, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेकिंग राउंड्स ऑफ स्कूल। शी वॉज मेकिंग राउंड्स ऑफ स्कूल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अक्सर ऑफिस के चक्कर लगाते हो। तो फ्रेंड्स, अक्सर को कहते हैं इंग्लिश में ऑफन, और चक्कर लगाना या चक्कर काटना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दोनों एक ही होते हैं, चक्कर लगाना और चक्कर काटना। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे एंड आई टेल यू योर सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, पहले हमने बात की थी चक्कर लगाना और चक्कर काटना। अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है चक्कर चलना से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आजकल नाउ अ डेज हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी यूज करते हैं, यूथ जनरेशन काफ़ी ज़्यादा यूज करती है। उससे चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उस लड़के का उस लड़की से चक्कर चल रहा है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं तो ये चक्कर चलना, इसके लिए हम अंग्रेजी क्या बोलें, क्या इंग्लिश यूज करें और किस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करें। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिन्हें देखते हैं। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है, उसका उससे चक्कर चल रहा था। तो यहाँ अब हम बात करेंगे चक्कर चलना। चक्कर चलना के लिए हम अंग्रेजी यूज करते हैं, चक्कर काटना के लिए हमने यूज किया था मेक राउंड्स ऑफ, लेकिन चक्कर चलना के लिए इंग्लिश होती है हैव एन अफेयर, ये होती है चक्कर चलना के लिए। तो यहाँ पर जो आपका हैव है ये मेन वर्ब का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू टेंस हैव में चेंजिंग होगी। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हैव के साथ वॉज प्लस वर्ब प्लस हैविंग हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हैव का हैव रहेगा। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, हैव का हैड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम हैव में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का, तो उन दोनों के लिए हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम।
बोथ ऑफ देम, उन दोनों का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो उन दोनों, यानी मोर देन वन है, प्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। बोथ ऑफ देम आर, अब यहाँ होगा हैव का, यहाँ क्या हो जाएगा, हैविंग, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैविंग। बोथ ऑफ देम आर हैविंग एन अफेयर, बोथ ऑफ देम आर हैविंग एन अफेयर। फ्रेंड्स, मैं आपको जो टेंस हैं वो साथ के साथ इसलिए समझाती हुई चलती हूँ ताकि शायद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी सेंटेंस होता है उसी में हाल तुरंत की तुरंत समझा देती हूँ कि किस तरीके का सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, ग्रामर भी साथ में क्लियर हो जाती है, और जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस फॉर्मिंग होती है, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा के लिए हम यूज करेंगे आई, या मतलब मैं किसी से चक्कर में नहीं चल रही हूँ, इस तरीके का सेंटेंस होगा। सो सेंटेंस होगा आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर, किसी से के लिए हम यूज करेंगे विद एनीवन, I am not having an affair with anyone। नेक्स्ट सेंटेंस है उससे चक्कर चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है, एक आप इसमें रखेंगे मेल और एक रखेंगे आप फीमेल। अब आपकी मर्जी है, आप उसका को मेल रखते हैं या फीमेल रखते हैं, यानी कि आपको इसमें एक में ही यूज़ करोगे तो आपको दूसरी साइड में हर यूज़ करना है। अगर आप सी यूज़ करेंगे तो आपको उससे के लिए हिम यूज़ करना है और इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। दूसरी बात ये कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, इसीलिए इसमें वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है चक्कर से रिलेटेड। पहले था चक्कर लगाना, चक्कर काटना, चक्कर चलना। अब बात करते हैं हम ओनली चक्कर की। तो ऐसे सेंटेंस को रीड करते हैं, उसका उससे चक्कर है, तुम्हारा उस लड़की से चक्कर था। इस तरीके के जब सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर हम चक्कर के लिए क्या यूज करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनटू अफेयर ऑफ, इनटू अफेयर ऑफ, ओनली चक्कर के लिए। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस टाइप के होते हैं, तो यहाँ हम ऐसे वर्ड फ्रेज के साथ इज एम आर या फिर अगर आपका पास्ट में है तो वॉज वर का यूज करते हैं, इज एम आर या फिर वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जैसे कि सेंटेंस है उसका उससे चक्कर है, और ऑफ के बाद क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। तो सेंटेंस क्या होगा, उसका उससे चक्कर है, ही इज, ही के साथ इज का यूज करेंगे, ही इज इनटू अफेयर ऑफ, उससे। अगर लड़की है यहाँ आपने ही लगाया तो यहाँ आप हर लगा दीजिए, ही इज इनटू अफेयर ऑफ हर, इस तरीके से तुम्हारा उस लड़की से चक्कर था। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस के बेस पर आप इस सेंटेंस को पोस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, देन आई विल रिप्लाई योर सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट। सो फ्रेंड्स, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, डू रिप्लाई। फ्रेंड्स, आई होप कि आज मैंने जो स्ट्रक्चर्स आपको समझाए हैं चक्कर से रिलेटेड वो आपको समझ में आए। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।